लोकप्रिय था जहरीली शराब पर, मैं उसी पे जाना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं जो मेहमान हमारे मौजूद हैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। जयराम विप्लव जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति कुमार जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अभिषेक कुमार यादव जी हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या। आकृति भाटिया राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आकृति। दिव्यांशु पांडे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरी में तो मैंने सोचा आप ही से शुरुआत करते हैं। तमाम राजनीति, इसमें राजनीति की क्या जरूरत है? अगर ये बात घटना हुई है, मौतें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और सवाल पूछे जाने चाहिए कि नहीं पूछे जाने चाहिए? बिल्कुल भैया जी, पूछे जाने चाहिए, मगर जब बात विपक्षी पार्टियों की जहां पे सरकार है वहां पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्या उन्होंने एसआईटी नहीं बनाई नीतीश कुमार जी ने? क्या 40 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया? मगर जब गुजरात में 150 लोग मर जाते हैं, वहां पर कोई एसआईटी नहीं बनती, ना गिरफ्तारी होती। एक मोरबी का पुल गिर जाता है और घड़ी बनाने वालों को आप जो है पुल बनाने का काम देते हैं। तो भैया जी ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि सरकार क्या कर रही है। जी, सरकार क्या कर रही है? जी जनाब, आप तो खड़े ही हो गए। हाँ जी, धन्यवाद प्रतीक जी। बिहार में नीतीश सरकार के 3 जमाई, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी और ब्रह्मचारी। इस समय में जब से आरजेडी के समर्थन के साथ नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाई है, उसके बाद अपराध का एक कुछ समय तक तो आपको अच्छे लग रहे थे सब। देखिए, ऐसा उछाल आया है कि अपराध में 500% की वृद्धि है। वहां पर विकास के नाम पर क्या हो रहा है? वहां विकास के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, और साथ ही साथ आप देख लीजिए जहरी शराब से लगातार लोग मारे जा रहे हैं। इसके ऊपर नीतीश कुमार जी लगाम नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यदि वो ये लगाम लगाएंगे तो उनकी सरकार चली जाएगी, क्योंकि आरजेडी के लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आरजेडी का बयान है कि बीजेपी के लोग हैं। जी, मैं आ रहा हूं। ये बताइए कि शराब बंदी को खत्म करने की वकालत कौन करता है बिहार में? आरजेडी करती है। सबसे ज्यादा मुखर होके इसका विरोध कौन करता है? जी, आरजेडी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के लोग। और बीजेपी के जो पूर्व मंत्री, उनके भाई के स्कूल में शराब पकड़ी गई है रंगे हाथों, और ये पूरा विरोधी साजिश है महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने की। गुरुजी, आप रोक ना पाओ और इल्जाम लगा दो दूसरे पे, है ना? नहीं, आप जब आपने इल्जाम बंदी का लगाया, आप रोक ना पा रहे हो और इल्जाम लगा रहे हो बीजेपी पे। बताइए, अलीगढ़ में 100 आदमी मर गया पिछले साल, 100 आदमी शराब पी के मर गया। हरियाणा में रोज नकली शराब पी के लोग मर रहे, कभी बोलते हैं कोई? बोले कि हरियाणा में, मैं आया आकृति, आपने आपको खड़ा किया, मैं आप ही के पास आऊंगा। कहने लगे हरियाणा में मर गए, गुजरात में मर गए, लिहाजा बिहार में भी लोगों को मर जाना चाहिए। आपका तर्क यही है ना? आपका तर्क यही है, हरियाणा में मर गए, गुजरात में मर गए, इसलिए बिहार में भी मर जाना चाहिए। जी जी जी, मैं पूछ रही हूँ कि अगस्त से पहले जो मौतें हुई हैं, जब एनडीए के दौर में मौतें हुई हैं, तो वो मौतों की कोई वैल्यू नहीं है। अचानक से ये मुद्दा बन गया है। मैं कह रही हूँ शराब बंदी का जिस तरीके से ब्लैंकेट बैन हुआ है, उसमें जो काला बाजारी होती है, उसमें जो सस्ता नशा और दूसरी चीजें जो है उनको बढ़ोतरी मिलती है, उस सब पे एक पॉलिसी डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन अचानक से इसको राजनीतिक रंग देकर इसको सडनली एक मुद्दा बनाना बहुत बड़ी बात। पहले तो बोलते थे थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। जी प्रतीक जी, राजनीति का रंग क्या होता है ये तमाम लोगों के बयान से लोगों ने सुन लिया होगा, देख लिया होगा। सवाल ये है कि बात दिल्ली की हो तो हम बंगाल पहुंच जाएं, बंगाल की बात हो तो हम राजस्थान चले आएं। आज बिहार में 40 से अधिक मौतें हुई, सदन चल रहा था। विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य था कि वो सरकार से सवाल पूछे और सरकार को उसका जवाब देना था, कार्रवाई का आश्वासन देना था। लेकिन मुख्यमंत्री कहते अबे चुप हो जाओ, बर्बाद कर देंगे, तुमको देख लेंगे। और अंत में जनता से क्या कहा? पियोगे तो मरोगे। इस प्रकार की असंवेदनशीलता का अट्टहास जब एक मुख्यमंत्री प्रजातांत्रिक देश में करे तो इसको राजनीति कहते हैं। ये किस प्रकार की संवेदन शून्यता में चले गए सुशासन? मैं सदन चल रहा था, बाकी बात सही आपकी। संवेदनहीनता किसी मुख्यमंत्री की हो और चाहे किसी सामान्य व्यक्ति की, संवेदनहीनता बेहद गलत। लेकिन मैं आ रहा हूं आरजेडी।
लेकिन सदन चल रहा था, आपको ध्यान रखना चाहिए, सदन यहाँ भी चल रहा था और मुद्दा क्यों नहीं आया वो भी मैं पूछूंगा अभी। जी, सदन तो यहाँ भी चल रहा था, सदन तो यहाँ भी चल रहा था। जी।